So what is social health? What is social health, student? Social health very simply means your well-being. आप मेंटली सी देखो कैसा होता है कि हेल्थ वाइज खाली स्टेबल रहना जरूरी नहीं है, आपको आपका मेंटली भी यू शुड बी वेरी मच स्टेबल. सो अगर आप मेंटली स्टेबल रहोगे, अगर आप मेंटली स्टेबल रहें, सो उससे क्या फायदा हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे. और अगर आपको ये सब बातों से हंसी आती है कि कौन डिप्रेशन में जाता है, ऐसा नहीं होता है. सो देर आर इंडिविजुअल्स विच एक्चुअली गो इनटू डिप्रेशन, हु एक्चुअली गो इनटू डिप्रेशन. reason is reason is they are not being, they do not get that support from the family or maybe friends or maybe their peer, their seniors, etc, etc, etc. Now depression can not only just come in the students, it can also come in other students, other people, sorry, in other people also. Like for example, there is no age criteria जहां पे डिप्रेशन आ सकता है, ठीक है. जनरली it is more commonly seen in adolescent and adults. adolescent के लिए क्यों जरूरी है पढ़ाई करना यहाँ पे? because you people belong to that age, और मे बी यू पीपल आर एंक्रोचिंग दैट एज, उस एज को अप्रोच कर रहे हो, उस एज में एंट्री मार रहे हो. therefore it is very important topic to understand, students. We start with this now. Social health, it is very important to belong to a team, to get that feeling कि आप एक टीम को बिलोंग करते हो, है ना. उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, ये देखो, ये सिंपल सा चार्ट आपको दिख रहा है. इस चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इमेज में मुझे इमेज से साफ बात समझ में आ रही है कि पहले का टाइम, जैसे आपके सीनियर्स भी, आपके मम्मी डैडी, आपके बड़े भाई बड़े बहन बोलते होंगे कि हम पहले ज्यादा खेलते थे, ग्राउंड्स में, पार्क में जाके खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे एंड फुटबॉल खेलते थे एंड दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे. आज का कैसा एज है? आज का ऐसा एज है जहाँ पे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा मोबाइल में, लैपटॉप में, पबजी एंड ऑल दीज थिंग्स हैव कम. सो द एक्सटर्नल लाइफ, जो बाहर वाली लाइफ है, वो खत्म होके अब इंडोर वाली लाइफ चालू हो गई. वी आर मोर इन्वॉल्व. स्टूडेंट्स आर नाउ बीइंग पुश्ड टू गो एंड प्ले आउटसाइड, है ना. आउटडोर गेम खेलने के लिए पेरेंट्स पुश कर रहे हैं आजकल, बट स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं. दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द मोबाइल. So that is one deep change which has happened. And because of these are the factors which are impacting your social well-being. ये आपके टेक्स्ट बुक का चार्ट है स्टूडेंट्स. Okay, this is chart which I have picked from your textbook itself. ठीक है. सो ये एक हो गया. ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे आपका सोशल वेलबींग डिजर्व करता है, डिपेंड करता है. एंड दे विल इम्पैक्ट योर सोशल वेलबींग बाय बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पैटर्न. ठीक है. सो मेंटल स्ट्रेस किस वजह से आता है? बहुत सारे लोग, जिसमें आपको खाली स्टूडेंट लाइफ नहीं, बाकी लाइफ भी आपको इम्पैक्ट कर सकती है. बाकी देर आर मेनी थिंग्स ड्यू टू विच यू मे गेट इम्पैक्टेड. सो विच आर दोज थिंग्स स्टूडेंट्स? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बुक की वजह से मुझे मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा, पढ़ाई की वजह से स्टूडेंट को आता है, जॉब की वजह से, जॉब वर्किंग क्लास को आता है. विमेन को टेंशन क्यों आता है? घर का काम संभाले या जॉब संभाले या बच्चे का ग्रोथ देखे, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे टेंशन है. एंड देन वी हैव ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मल्टीटास्किंग होती है. सो ये सारे रीजंस हैं, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिस्टर्ब योर सोशल हेल्थ एंड दे विल गिव यू मेंटल स्ट्रेस. व्हाट एल्स? एडिक्शन स्टूडेंट्स. एडिक्शन सबसे बड़ा रीजन है. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सोशल इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन एडोलसेंट. सो एडोलसेंट आपके एज में आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है मेरे लिए. अगर आपको कोई सीनियर आता है, आपको बोल देता है कि इट इज वेरी टफ टू डू साइंस, आप इमीडिएटली मान जाओगे. क्यों? बिकॉज वो आपका बेस्ट फ्रेंड है. बट यू वोंट रिकॉग्नाइज कि वेदर साइंस एक्चुअली टफ है क्या. आप ऐसे लोगों को जाके पूछो जिनको, जो साइंस कर रहे हैं, what do they want to say about science? So you'll get many students जो बोलते हैं हाँ साइंस अच्छा है. सिमिलरली अगर आपको कुछ खाना खाना है तो आप अपने फ्रेंड्स को पूछोगे खाना खाने के लिए कहाँ जाए, कौन सा अच्छा होटल है. इट इज वेरी नाइस टू, वेरी वेरी सिंपल टू इन्फ्लुएंस, गेट इन्फ्लुएंस्ड एट योर एज. दिस इज सेपरेट थिंग टू गेट रिव्यू एंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड इज separate thing. ठीक है. Next you can study adolescent follow their friends and their habits too. If I will follow my friends, I'll make sure I follow their habits too because I'm living in their company, right? So addiction is also one of the reasons why there is fact. It is also one of the factors which will disturb your social health. Because अगर आपको addiction आता है, cigarette, drinking, all these things will bring addiction. They will disturb your social life. They will take you away from your family and friends, good friends. ओके. नेक्स्ट इज इनक्योरेबल डिजीजेस. अब क्या होता है हमारी सोसाइटी में, इफ इन केस वी कम टू नो कि किसी पर्सन को सपोज HIV एड्स हो गया है ना, किसी पर्सन को सपोज लेप्रोसी, ये बहुत पुरानी बीमारी है और इसके लिए तो बहुत ज्यादा आइसोलेशन किया जाता है उस पर्सन का, उस पेशेंट का. तो इसमें हम क्या करते हैं, इफ आई गेट टू नो कि समबडी इज सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, देन अपने मन में एक तो ख्याल आता है कि नहीं नहीं, आई विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. सो व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग इज यू आर आइसोलेटिंग दैट पर्सन. And what it can create is it can create a mental disbalance. Okay, ये person को कैसा लगेगा, अकेला अकेला सा महसूस होगा. And that person may go into depression, students. So his social well-being, social health is being impacted. Okay, आगे चेक करें. आगे स्टूडेंट्स आपके लिए क्या है, लिकर जो आपको इन्फॉर्मेशन, ये सारा जो मैंने दिया है स्टूडेंट्स आपके बुक में है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली.
प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रॉपर प्रोसेस अगर हो गया तो इट कैन बी फेटल, स्पेशली अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम, काम्स यू डाउन, सिडेशन देता है आपको, ब्रेन डेवलपमेंट हिंडर हो जाएगा। अगर ज्यादा ड्रिंकिंग होता है, अल्कोहल कंजम्पशन होता है एडोलसेंट में या और छोटी सी एज में, तो ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। मेमोराइजेशन एंड लर्निंग बिकम्स स्लो बिकॉज एज आई सेड योर ब्रेन वुड बिकम sedate. Next, also affects liver and lifespan. So obviously अगर ज्यादा अल्कोहल इंटेक होगा, be it adult, be it adolescent, be it elderly, liver will get impacted. Why? Because metabolic enzymes are impacted. Okay, आगे चलें स्टूडेंट्स, आगे क्या आपको दिया है, what all things will impact your life, endanger your life nowadays in this technology वाला world. So मोबाइल फोन सबसे बड़ा रीजन है क्यों आपका लाइफ endangered होता है। Why? तो अगर आपने देखा होगा कि बहुत लोग मोबाइल फोन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो रोड क्रॉसिंग पे ध्यान ना देकर रोड क्रॉस करते करते या रोड पे चलते चलते दे आर ऑपरेटिंग मोबाइल्स, है ना। मे बी आप भी ऐसा करते हो, मे बी आपके सीनियर्स, मे बी आप घर से देखते हो ऐसा लोग कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना बहुत जाहिर सी बात है, बहुत आसान है क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए। आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा फोटो दिया है विच इज डिपिक्टिंग दिस थिंग, एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल स्टूडेंट। मोबाइल का एडवांटेज होना बहुत जरूरी है। अभी आज अगर पैंडेमिक हो गया कोविड का, सो मोबाइल की हेल्प से आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। आप आज मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो इतने अच्छे से, आपने स्कूल के लेक्चर सुने होंगे, आपने यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, आपने पीडीएफ बुक आपके पास होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स ऑफ मोबाइल। बट इफ इन केस आई स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग मोबाइल टू मच, इफ आई गेट इनटू द मोबाइल, इफ आई गेट एडिक्टेड टू मोबाइल, व्हाट इज द प्रोबेबल रिजल्ट, क्या हो सकता है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड मोर ओवर पीपल अराउंड यू, जिनके सामने आपका एक्सीडेंट हो गया है सपोज अनफॉर्चुनेटली, those people instead of helping you, they are more interested in recording videos कि exactly हुआ कैसे एक्सीडेंट, and obviously they will be sharing that video with different different people. आप फेसबुक, यूट्यूब, आप हर जगह आज देखते हो कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आता है जहाँ पे आप देखोगे कैसे ये लाइट लैम्प गिर गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया, ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड कौन कर रहा है वो सोचो। इफ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, डोंट यू थिंक दैट पर्सन शुड गो एंड हेल्प द person who is involved in the accident instead of recording videos? So that is the responsibility of that person. That is not happening. So why? Because these are carelessness, or maybe you can say addiction towards the technology, addiction towards the overexploitation of technology, which may hamper the overall community. That is what we will learn in this chapter. That is what we will realize through this chapter. We realize that there are certain things which have to be limited. There are certain things which have to be made sure that we are not over exploiting it. We are using mobile phones, but let us not get involved into it. Let us not make sure that it enters in your life in such a way, in such a grand way, that you forget how to live your life without mobile. Okay, चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट व्हाट इज देयर, साइबर क्राइम की हमने बातें की हैं, इस चैप्टर में साइबर क्राइम भी है। व्हाट इज साइबर क्राइम स्टूडेंट्स? कभी आपके डैडी को या आपके बड़े भाई को या बड़ी बहन को या मम्मी को कभी फोन आ गया कि यस आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस बैंक, जहाँ पे आपका अकाउंट है, सो हमको आपका अकाउंट थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, अपडेट करना है, सो उसके लिए हमको आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे बातें करके आपसे नंबर्स ले लेंगे, आपका अकाउंट नंबर बता दो, आपके एटीएम कार्ड पे क्या क्या नंबर है वो बता दो, नेक्स्ट आपका एटीएम कार्ड नेक्स्ट बैक साइड करो, बैक साइड के आपका 3 डिजिट का नंबर है सीवीवी नंबर, वो मुझे दे दो, तो आपका अकाउंट में अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लो, आपको गिफ्ट मिलने वाला है, आपको प्राइज मिल गया है। ये सारी बातें जब करेंगे तो all these things get included in cyber crime students. You will not even realize, but there is thousands and thousands of cases happening around us wherein people are being called, they are being called and they are being, their informations are being taken, and what they do is cyber crime जो लोग क्या करते हैं कि वो आपका इंफॉर्मेशन लेकर आप ही के डेटा को यूज करके शॉपिंग कर डालेंगे, आपके कार्ड का पासवर्ड यूज करके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब यूज कर लेंगे। सो इससे क्या फायदा हो रहा है उनको? उनका फायदा है कि दे आर लिविंग गुड लाइफ, but what is the overall advantage or disadvantage, not advantage I should say, what is the overall impact on this society? We are now worried, we are now very much worried about our data. हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो उसका प्राइवेसी चले जाने का हमको डर है। अगर आप जेन्युइनली, अब कोई पर्सन, बैंक पर्सन आपको फोन करता है, यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू हिम, इवन दो इफ इट इज डेट ऑफ बर्थ, है ना। अगर आपके पास आके घर पे कोई एक्चुअल बैंक का प्रोफेशनल कोई आपको पूछे कि हमको आपके आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी दे दो ये पर्पस के लिए, तो आप जरूर टेंशन में आ जाओगे। आपको टेंशन में आना भी चाहिए, you should think twice before giving anything official, even though xerox copy, but still anything official to someone whom you don't know. Best is you should visit branch. आप बैंक ब्रांच में जाके पूछो कि जरूर ऐसा कुछ जरूरत है क्या, because branch is always there for you.
बट देन these things have increased thanks to technology. टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया तो उसने अच्छी बातें भी की, आपके लिए बुरी बातें भी की. सो साइबर क्राइम आपको क्यों यहाँ पे पोर्शन में इंक्लूड किया गया? सो दैट यू अंडरस्टैंड कि what exactly it is, and so that you can actually send a very strong signal to your family members and let them know what cybercrime is, so that they understand and they do not share any critical information with anybody on phone or on call or on mail. ठीक है, so ये information दिया आपको. एंड देन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, लाफ्टर क्लब. बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है, लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं. जैसे कि कोई कोई आपने सुना होगा कि पार्क में अभी अभी कोविड की वजह से तो ये इकट्ठा होना बंद हो गया है, ठीक है. बट अदरवाइज लाफ्टर क्लब होते हैं, तो आप पार्क में देखोगे तो जो बूढ़े लोग होते हैं जाके जोर से ठहाके मार के हंसते हैं, सभी जोर जोर से हंसते हैं, है ना. मुन्ना भाई अगर आपने मूवी देखी तो वहां पे भी हंसी वाला है. लाफ्टर थेरेपी बोलता है बोमन ईरानी. नेक्स्ट, योगा इज वेरी गुड थेरेपी टू मैनेज स्ट्रेस. देन मैनेजिंग स्ट्रेस इज आल्सो डन बाय म्यूजिक एंड डांसिंग स्टूडेंट्स. डिपेंड्स. जैसे अगर आपको म्यूजिक का शौक है, आपने नोटिस किया होगा कि कभी आप टेंशन में हो, आपने हेडफोन डाल लिया, आराम से गाने सुन रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है आपको? अच्छे से आप कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए लाइफ के टेंशन से, है ना. दैट इज द एडवांटेज. ओके, आगे चले. देन ड्राइंग, बहुत लोगों को इसका भी शौक है. वेरी लेस क्वांटिटी, बट यस देयर आर पीपल who love drawing. It is kind of a hobby which you love, something which you love, so that you disconnect from your tensions. That is the actual way of stress management. Meditation very very commonly followed now. Gym and spa. Okay, next let's move on to the नेक्स्ट सेशन, जहां पे आपको आपके चैप्टर में दिया गया एनजीओस के बारे में दिया गया. एनजीओस मतलब क्या क्या है, देखो चेक करो. यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको. सो टोबैको के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, अलग अलग एनजीओस ने, अलग अलग सोसाइटीज ने मूवमेंट किया है, सो दैट टोबैको का कंजम्पशन कम हो जाए सोसाइटी में. इट हैज बाय द वे ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड. ठीक है, ड्रास्टिकली कम हो गया है कंजम्पशन, बट स्टिल इट इज देयर. You cannot stop some habits, you cannot stop, because the person who is habitual to it, maybe he's more addicted or he's more dependent on it. Therefore ऐसे मूवमेंट्स काम तो आते हैं, बट सारे लोग खत्म कर दें ऐसा तो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, बिकॉज विल पावर भी होता है. ओके, सलाम मुंबई फाउंडेशन, वेरी वेल नोन फाउंडेशन. ये किस लिए काम करता है स्टूडेंट्स? स्कूल के बच्चों के लिए काम करता है, उनको एम्पावर करता है. उनको, अगर वो गरीब है तो उनको उनके फीस को थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करना, उनको छोटे मोटे डोमेस्टिक हेल्प के लिए यूज करना, उनके पेरेंट्स को हेल्प करना जॉब के लिए, सो दैट इट एम्पावर्स दैट स्टूडेंट. उसको सपोज कोई एडिक्शन में है वो, तो उसको दिल मेक श्योर की काउंसलिंग करना, उसका उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना, करियर दिखाना. ऑल दीज थिंग्स इज डन बाय सलाम मुंबई फाउंडेशन. देन गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन आपको इशू करेगा, गवर्नमेंट आपको हेल्पलाइन नंबर्स देगा जहाँ पे यू कैन अप्रोच गवर्नमेंट, यू कैन टेक देयर हेल्प. दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर गिवन बाय द फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, है ना. दैट्स इट. तो ये अपन ने क्या किया, अपन छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया ऑन दी चैप्टर, है ना. चैप्टर पे इंट्रोडक्शन ले लिया. सो नाउ वी आर रेडी टू गो इनटू द एमसीक्यूज. चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने के बाद अपन एमसीक्यूज में आते हैं. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. एंड ऑल्सो विल मेक श्योर कि चैप्टर समझने के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, इसी चैप्टर पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, जो मैंने आपको लिंक भेजा. यू कैन ऑल्सो गो एंड री वॉच दैट वीडियो. थोड़ा सा जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इतना इतना क्विक एक्सप्लेनेशन नहीं है, और डिटेल में हर एक स्लाइड पे जाके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन री वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड यू कैन देन अटेम्प्ट आवर एमसीक्यूज. आज के इस चैप्टर पे, बिकॉज चैप्टर बहुत छोटा है, तो मैंने एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं लिया है. आई हैव टेकन जस्ट 6 to 8 एमसीक्यूज. आई हैव मेड श्योर कि फैक्चुअल चीजें आपको यहाँ पे पूछूं, जो फैक्चुअल चीजें आपके बुक में भी प्रेजेंट है. करेक्ट स्टूडेंट्स? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन. अच्छा, व्हाट वी विल डू इज, राइट नाउ 8 minutes आर रिमेनिंग फॉर दिस सेशन टू एंड. सो स्टूडेंट्स, अगर मैंने एमसीक्यूज अभी चालू किए तो चांसेस हैं कि शायद टाइम के पहले खत्म ना हो. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीजॉइन मी इमीडिएटली. वापस से मुझे रीजॉइन कर लो, और चलो एक बार ट्राई करते हैं. चलो ट्राई करते हैं कि कितना खत्म है ना, देखते हैं कितना खत्म होता है. अगर बीच में अटक गया तो कोई बात नहीं, वापस से सेशन स्टार्ट कर लेंगे. ओके, so where is the ppt, where is the ppt? ये रहा. एंड चलो लेट अस स्टार्ट. So this is our PPT students, social health. Okay. Now I want all of you students, I want all of you to message me in the chat box. Wait, I'll open this chat box का setting open कर देता हूँ, so that you can message me. ठीक है, chat with everyone. So now you can message me students. आप मुझे मैसेज कर सकते हो. योगा, yes yes yes. Okay. चलो.
So इतने, yes, now you can message me, students. I'll share the screen now. Screen share, start now. And let us go on to the PPT. चलो students, start messaging me immediately. ठीक है, आप मुझे मैसेज करोगे as and when you understand about the topic. So first question is, peer group influence is stronger in dash. Peer group influence is stronger in dash. Well done, Nosheen Sheikh. That is right answer. That is right answer. Srushti Rane, very good. Krish Patel, correct answer है. Mervin, शाबाश, that is right answer. Mervin, Aman, correct answer है. विकास तिवारी, correct answer है. विकास तिवारी, your answer is correct. Well done. Well done, विकास तिवारी. नितिन दुबे, very good. Very good, नितिन. अरफीन शेख, शाबाश. रिशु, very good, रिशु. Students, make sure कि आप मुझे directly message करो. Everyone पे नहीं करना. पंकज पाल, शाबाश. अल्फिया, well done. Not even a single incorrect answer, students. Not even a single incorrect answer. Well done, very well done. ठीक है, आगे चलें. So answer is A, adolescent. Answer is A, adolescent. ठीक है. Next. Increase in, इसको मैं साइड कर देता हूँ. Increase in old age homes is due to. Increase in old age homes is due to. क्या है आंसर स्टूडेंट्स इसका? इंक्रीज इन ओल्ड एज होम्स इज ड्यू टू. टेंशन की बात है यहाँ पे, टेंशन की बात है, स्ट्रेस की बात है. ठीक है, स्ट्रेस की बात है. तो बोलो क्या होगा आंसर? यस स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर? यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? टेंशन की बात कब हो जाएगी, है ना? कब स्ट्रेस लेंगे? जब स्ट्रेस लेंगे तभी जाके एज ओल्ड होम का अमाउंट बढ़ जाएगा, वहां पे लोग ज्यादा जाने लगेंगे, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स. स्टार्ट रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स. ओके, नाउ आई एम गेटिंग वैरायटी ऑफ आंसर्स. किसी ने डी बोला है, किसी ने ए बोला है, किसी ने बी भी बोला है. लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. चेक करो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट है ये. इग्नोरेंस टू एचआईवी पेशेंट्स. इग्नोरेंस, राइट? that has to be answer. Now why? इग्नोरेंस किया तो डिप्रेशन आएगा, इग्नोर किया हमको. सो इसके बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, जिनमें से ये एक इंपैक्ट है, ये एक इफेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, ओके. नेक्स्ट, लिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय. लिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय, वेरी हाई चांसेस ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में. लिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच प्रोसेस? लिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच प्रोसेस? वेल डन अरफीन, very well done Aman. Noshin, well done Noshin, that is right answer. Sarthi, your answer is correct. सारथी, और आंसर इज करेक्ट. शाबाश स्टूडेंट्स. ब्रांच पे आके आपका एमसीक्यू वाला लिस्ट लेकर जाओ. ठीक है, फ्री में हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी. ब्रांच पे आके लेकर जाओ. अंधेरी ब्रांच, अंधेरी वेस्ट ब्रांच में अंधेरी के बच्चे आ जाओ, विले पार्ले के बच्चे आ जाओ, अंधेरी ब्रांच आके जाओ. जोगेश्वरी के बच्चे अंधेरी ब्रांच लेकर जाओ अपने हार्ड कॉपीज. ठीक है, इट इज फॉर फ्री. कम टू ब्रांच, टेक योर हार्ड कॉपी, गो बैक एंड प्रैक्टिस एमसीक्यू स्टूडेंट्स, है ना? बोरीवली के बच्चे बोरीवली के ब्रांच में जाके लेकर आओ. ठीक है, कांदिवली बच्चे कांदिवली ब्रांच जाके विजिट करो, ले लो अपना प्रिंट आउट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. शाबाश, चेक करें. सो आंसर इज फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स. लिकर इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्कोहल हिंडर्स डैश डेवलपमेंट. अल्कोहल हिंडर करता है किस डेवलपमेंट को स्टूडेंट्स? अल्कोहल हिंडर्स डैश डेवलपमेंट. अल्कोहल हिंडर्स डैश डेवलपमेंट. वेरी वेल डन नौशीन, अमन, विकास, करेक्ट आंसर है. चलो जल्दी जल्दी मुझे, और इसमें भी अभी इस क्वेश्चन में वैरायटी मिल रही है. कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं. रिशु, वेल डन. पंकज पाल, करेक्ट आंसर. शाबाश. सो आंसर इज, क्या आंसर है स्टूडेंट्स? ब्रेन. अल्कोहल हिंडर्स ब्रेन. अल्कोहल ब्रेन को इंपैक्ट करता है, करेक्ट? अल्कोहल ब्रेन को इंपैक्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. साइबर क्राइम इज रिलेटेड टू. ऑप्शंस आर फैमिली, school, accident, technology.
साइबर क्राइम इज रिलेटेड टू, चलो आंसर्स भेजो फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश अमन, विकास तिवारी, सृष्टि रानी, नौशीन, वैभवी, रिया, सरा, वेल डन सारा, अरफीन, पंकज पाल, सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। वेल डन, सो आंसर इज डी, टेक्नोलॉजी। करेक्ट आकांक्षा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाम मुंबई फाउंडेशन, ऑप्शंस आर empowers elderly people, it empowers children, empowers adults, empowers police. वेरी गुड, राशि, सृष्टि, रिशु, आकांक्षा, पंकज, वैभवी, रिया, नौशीन, सरा, वेल डन, अरफीन। अच्छा, आई थिंक सरा का पहले वाला आंसर था वो। सरा, ये क्वेश्चन का आंसर सेंड करो आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग आंसर भेजो। मेघ पटेल, नौशीन, प्रशिष्टि ओझा, प्रेमराज, राज, राशि, रिशु, रोशनी, व्हाट अबाउट यू रोशनी, सत्यम, श्रेया। स्टूडेंट्स कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन आंसरिंग। सो आंसर इज इट एम्पावर्स चिल्ड्रन, जैसे मैंने अभी आपको पीपीटी पे बताया है ना, चिल्ड्रन को एम्पावर करेंगे सो दैट जनरली दिस फाउंडेशन विल गो एंड विजिट स्कूल्स, एंड स्कूल्स में विजिट करके कोई बच्चा अगर उसको फाइनेंशियल इश्यूज है, उसकी फीस भर देना, फीस में उसको हेल्प करना, ठीक है, उनको प्रॉपर लाइफ देने में हेल्प करना, ऑल दीज थिंग्स विल मेक श्योर कि चाइल्ड गेट्स actively involved in various social services also, and he gets all the benefits also. Correct? Okay students, yes, so that's it for today. That's it for today students. इतना ही MCQs है आज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा what you can do is, as I said, आपको और MCQs चाहिए chapter wise we have MCQs, you can visit our branch and take away all the MCQs with you. घर पे जाके सॉल्विंग करो, कुछ डाउट है तो फिर से आओ, मुझे ब्रांच पे मिलो, एंड मेरे साथ यू कैन डिस्कस एंटायर साइंस टू। ओके, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।